आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। एक है पौंड्रक नाम का राजा और उसका मंत्री है काशीराज। वो काशीराज अपने पौंड्रक से कहता है, मित्र तुम ऐसा करो, तुम भगवान बन जाओ और तुम जब भगवान बन जाओगे तो मैं तुम्हारी पूजा कराया करूंगा और जो भी आमदनी होगी, जो भी पैसे का चढ़ावा आया करेगा, हम और तुम उसमें से आधा आधा बांट लिया करेंगे। कहते भैया जो मूर्ख होते हैं ना, जो मूर्ख और असंख्य होते हैं, वो दूसरों के फूंक मारने से ही बचते हैं। एक तो होता है शंख, जब तक आप फूंक नहीं मारोगे जब तक वो बजेगा नहीं। और ऐसे ही होते हैं महाराज मूर्ख, कोई भी कैसा भी व्यक्ति आ जाए उनके कान में कुछ भी कह दो महाराज वो बजने लग जाते हैं, है ना। आज पौंड्रक का भी भैया आलूगा, जैसे इसने सुना मैं भगवान बन जाऊं प्रसन्न हो गया। अरे काशीराज मुझे भगवान बनने के लिए तो मुझे बहुत कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले देखो उस नारायण के पास में, कृष्ण के पास में 4 हाथ हैं, गरुण है, सुदर्शन चक्र है, मोर मुकुट है, पीला पीतांबर है। काशीराज कहता है तुम चिंता मत करो, इन सब की व्यवस्था मैं कर दूंगा। फिर क्या था महाराज? बोले 2 हाथ तो इसके पास में पहले ही से थे और वो काशीराज किसी बढ़ई के पास में गया और वहां से 2 हाथ लकड़ी के बनवा करके ले आया और उसमें फिट करा दिए। बोले महाराज कितने हाथ हो गए? बोले 4 हाथ हो गए। बोले अब क्या करना है? बोले तेरे लिए एक बढ़िया सा मोर मुकुट बनवा देता हूँ। पीला पीतांबर धारण कर लिया। बोले देखो उसके पास में तो एक सुदर्शन चक्र है। वो काशीराज एक बिजली वाले की दुकान पर गया और वहां से भैया एक मोटर से चलने वाला एक चक्र बनवा करके ले आया, उंगली में धारण करा दिया। बोले जैसे ही महाराज तुम चटकनी दबाओगे वो सुदर्शन चक्र घूमने लग जाता है। बोले महाराज अब चक्र की भी व्यवस्था हो गई। बोले अब क्या रह गया? बोले अब गरुड़ की व्यवस्था कैसे होगी? बोले तुम भी उसकी भी चिंता मत करो। लकड़ी का झूठ मूठ का एक गरुड़ बनवाया और उसमें एक मोटर फिट करा दी। कैसी मोटर महाराज? बोले जैसे ही बटन दबाएं तो वो गरुड़ आकाश में उड़ने लगता है। अब क्या था? अब तो पूरा स्वरूप सब हर एक चीज, हर एक वस्तु की व्यवस्था पौंड्रक के पास में हो गई। जैसे ही सुबह हुई तो पौंड्रक ने उस सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में थमाया और मोर मुकुट धारण कर 4 हाथों को लेकर गरुड़ पर सवार हो गया और जैसे ही महाराज बटन दबाया वो आकाश में उड़ने लगा। अब जैसे ही काशीराज ने देखा, ओह महाराज वो तो उसकी जय जयकार करने लगा। बोले पौंड्रक भगवान की जय हो। पौंड्रक भगवान था का कोई है, लेकिन फिर भी आपने जय बोली है ना। भाई हम तो कथा सुनाने वाले हैं, हम तो आपको बता रहे हैं। बोले जैसे काशीराज ने पौंड्रक की जय बोली भाई तो वहां सब लोगों ने बोली, लेकिन हमें क्या पता था महाराज आप भी पौंड्रक की पूजा करते हो हैं। ऐसा नहीं करना है, इसका मतलब आप लोग ध्यान से कथा नहीं सुन रहे हो हैं। कोई बात नहीं, सब ध्यान से सुन रहे हो तभी तो जयकारा लगाया है ना। हाँ। अब जैसे ही महाराज काशीराज ने जयकारे लगवाए, सभी प्रजावासियों ने खूब जोर जोर से जयकारे लगाए हैं। पौंड्रक की पूजा होने लगी। अब तो काशीराज कहता है मित्र पौंड्रक तुम आज भगवान बन गए। अब तुम ऐसा करो एक पत्र लिख करके द्वारका भिजवाओ और उस कृष्ण से कहो कि मैं असली भगवान अब वापस आ गया हूँ। अब तुम झूठ मूठ के जो भगवान हो, नकली भगवान हो, तुम इस द्वारका को छोड़कर कहीं और चले जाओ। महाराज पौंड्रक ने तो नहीं लिखा, लेकिन काशीराज ने एक धमकी भरा हुआ पत्र लिख करके द्वारका भिजवा दिया। द्वारका में पत्र पहुंचा, उद्धव जी ने उस पत्र को पढ़ा। जैसे ही पत्र को पढ़ा तो उद्धव जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। भगवान कहते हैं भैया उद्धव क्या हुआ, कैसे मुस्कुरा रहे हो?
उद्धव कहते हैं भगवान आप तो नकली हो, आप तो नकली भगवान हो। अच्छा, और इसमें लिखा हुआ है असली भगवान तो अब इस धरती पर आए हैं, आप तो नकली भगवान हो। और उन्होंने लिखा है कि जल्दी से जल्दी अपने बिस्तर को बांधो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, यहाँ से भाग जाओ, कहीं और जाकर के अपने डेरा को जमाओ। भगवान कहते हैं भैया ये नए भगवान कहाँ से आ गए? कोई बात नहीं, एक पत्र तुम भी लिख करके भेज दो, उनसे कह दो भगवान हम आपका दर्शन करने के लिए जल्दी ही पधारेंगे। तो आज उद्धव जी ने एक पत्र लिख करके भिजवा दिया। जैसे ही पौंड्रक ने उस पत्र को सुना कि वो द्वारकाधीश यहाँ आएगा, उसे डर लगने लगा। काशीराज कहता तू क्यों चिंता करता है, जैसे ही वो आए तू बटन दबाना और आकाश में उड़ जाना, और वो डर करके स्वयं ही भाग जाएगा और तू चिंता मत करना। वही हुआ महाराज। भगवान अगले ही दिन उद्धव को लेकर के पौंड्रक के यहाँ पहुंचे हैं। पौंड्रक को जैसे ही पता चला कि वो द्वारकाधीश आ गया है, चटकनी दबाई, सुदर्शन चक्र घूमने लगा और जैसे ही बटन दबाया है वो तो महाराज उसका गरुड़ आकाश में उड़ने लगा। आज भगवान ने देखा है तो भगवान भी अचंभित रह गए हैं। देखो उद्धव देखो तो सही, इसने एकदम मेरे स्वरूप के प्रति स्वरूप अपने स्वरूप को बना करके तैयार कर दिया है। हे उद्धव न जाने इसने कितना प्रयास किया होगा इस रूप को बनाने के लिए, इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा इस रूप को बनाने के लिए। इसको मैं अधोगति प्रदान नहीं करूंगा, इसको मैं अपना लोक प्रदान करूंगा, लेकिन मैं इसे जीवित भी नहीं छोड़ूंगा। बोले क्यों? बोले ऐसे अधर्मी लोग होते हैं ना, वो धर्म का नाश करने लग जाते हैं। बोले महाराज हमारी भी समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं। बोले पहले तो वो भगवान की पूजा करते हैं, जब लोगों के वो जब गुरु बन जाते हैं तो उनसे भी भगवान की पूजा करते हैं, और जब वो देखते हैं ना कि हमारा शिष्य मंडल बहुत बड़ा हो गया है, फिर वो क्या करते हैं, जैसे भगवान की प्रतिमा को, जैसे भगवान की तस्वीर को अपने सामने रखते हैं, फिर वो अपने पीठ के पीछे रख लेते हैं और फिर खुद पूजने लग जाते हैं। और वही दुष्ट, वही अधर्मी, वही दुराचारी एक नए धर्म का निर्माण कर देते हैं। वही दुष्ट, वही दुराचारी एक नए मजहब का निर्माण कर देते हैं, जिससे हमारे धर्म का नाश होता चला जाता है। आज देखो महाराज न जाने कितने कितने नए नए धर्म बन करके चले गए। कुछ लोग तो ऐसे वो भगवान को नहीं मानते, मूर्ति खंडन करते हैं, बोले इस भगवान को हम नहीं मानते। अरे तो क्या हो गया भैया, तुम जैसे न जाने कितने लोग ऐसे जो अपने माता पिता को भी नहीं मानते हैं, वो माता पिता को अपना बोझ मानते हैं। तो भैया तुम भगवान को नहीं मानते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बाढ़ में जाओ, कुएं में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सनातन धर्म ये प्राचीन है। धर्म किसे कहते हैं? जो अविनाशी होता है, और अविनाशी उसे कहते हैं जो पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। जब तुम नहीं थे तब भी था, आज तुम हो तो भी है, और जब तुम इस जगत को छोड़ करके चले जाओगे ये सनातन धर्म तो भी जीवित रहेगा। तुमने नए नए धर्म बना करके, नए नए मजहब बना करके, नई नई समाजें बना करके तैयार कर दी हैं। अरे ये तो 100, 200, 1400, 1000 साल पहले प्रारंभ हुई, लेकिन हमारा सनातन धर्म इतना प्राचीन धर्म है जो कि राम और कृष्ण से प्रारंभ नहीं होता है। हमारा सनातन धर्म तो उस समय का है जिस समय राम और कृष्ण भी नहीं थे। हमारा सनातन धर्म तो बहुत प्राचीन है। इसलिए जो लोग अधर्मी होते हैं, जो लोग दुराचारी होते हैं, भगवान उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे अधर्मियों का नरसंहार करने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। तो आज भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और पौंड्रक का वध कर दिया है, और उसके शरीर में से दिव्य ज्योति प्रकट हुई, वो भगवान के स्वरूप में लीन हो गई है। बाद में काशीराज ने भी भगवान का विरोध किया, भगवान ने उसका भी वध कर दिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की।